अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में गोश्त की दुकानों के लिए नए उसूल जारी किए गए। मटन और चिकन के लिए अब दूर तक जाना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को अगर मटन और चिकन खाना है तो थोड़ी सी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी हां, आपको खरीदारी के लिए चंद इजाफी कदम चलना पड़ सकता है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD की तरफ से मंजूर कुर्दा नई तजवीज की वजह से होगा। इस मंगल को MCD हाउस में गोश्त की दुकानों के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसी के तहत गोश्त की दुकान और मजहबी मकाम के दरमियान कम से कम 150 मीटर का फासला होना चाहिए। ताहम गोश्त के ताजिरों ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए अदालत जाने की बात कही है। प्रयागराज में सोहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई। महकमा रेलवे में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश में एक बड़े ट्रेन हादसे में लोग बाल बाल बच गए। गाजीपुर शहर से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली जाने वाली सोहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज रेलवे जंक्शन के बाहर पटरी से उतर गई। ट्रेन के अचानक पटरी से उतरने से अंदर बैठे मुसाफिर खौफजदा हो गए। हकाम का कहना है कि कोई मुसाफिर इसमें जख्मी नहीं हुआ है। यह हादसा मंगल की रात तकरीबन 9 बजे प्रयागराज जंक्शन के बाहर पेश आया। इस दौरान ट्रेन का इंजन और इसके पीछे मौजूद जनरेटर गाड़ी पटरी से उतर गई। ये राहत की बात है कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। थाईलैंड जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। थाई हुकूमत ने हिंदुस्तानियों के लिए एक अहम सहूलत फराहम की है। हिंदुस्तानी शहरी अब बगैर वीजा के थाईलैंड जा सकेंगे। मुल्क हिंदुस्तान के लोग 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 के दरमियान इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। थाईलैंड के टूरिज्म अथॉरिटी के डायरेक्टर सेरेगिस एनोंग ने इस मंगल को ये मालूमात दी है। उन्होंने दिल्ली में अपने दफ्तर में कहा कि एक वीजा पर एक शख्स थाईलैंड में 30 दिनों तक क़याम कर सकेगा। ये जाना जाता है कि थाईलैंड हिंदुस्तानी लोगों के लिए एक अहम सयाहती मुकाम है। वहां की हुकूमत हिंदुस्तानी सयाहों को अपने मुल्क में फरोग देना चाहती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वीजा कवानीन में नरमी की गई है। यूपी में एक नौजवान के अगवा करने के बाद उसका कत्ल किया गया। खत में अल्लाह अकबर लिखकर तावान का मुतालबा किया गया। कानपुर यूपी में कपड़ा ताजिर के बेटे कुशागर को मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया है। केस में कुशागर की ट्यूशन टीचर रचिता, उसके मंगेतर प्रभात और मंगेतर के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि एक नकाबपोश शख्स ने खानदान को एक खत दिया था जिसमें अल्लाह अकबर लिखा था और 30 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया था, जबकि ये खत का मामला सरासर झूठा और गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि नौजवान की लाश टीचर के मंगेतर के घर से मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर में मुल्क में कम से कम दर्जाए हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों के अलावा नवंबर में कम से कम दर्जाए हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। इसी के साथ साथ नवंबर में मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल से ज्यादा बारिशों की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर में भी मैदानी इलाकों में दर्जाए हरारत मामूल से ज्यादा रहा। नवंबर में रातें गर्म होने वाली है, महकमा मौसमियात ने बताया। सचिन पायलट ने असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल कुर्दा हलफनामे में खुद को तलाक याफ्ता करार दिया। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए टोंक से दाखिल कुर्दा इंतखाबी हलफनामे में खुद को तलाक याफ्ता बताया है। काबिल जिक्र बात यह है कि पायलट की शादी जनवरी 2004 में जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई थी। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि पायलट और सारा की तलाक कब हुई।
कर्नाटक में राज्योत्सव की वजह से महाराष्ट्र के 3 विज़रा के बेलगावी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बेलगावी कर्नाटक इंतजामिया ने 1 नवंबर को होने वाले राज्योत्सव के दरमियान रियासत में यौम सियाह मनाए जाने के खदशे के पेश नजर महाराष्ट्र के 3 विज़रा शंभुराज देसानी, चंद्रकांत पाटिल और दीपक केसरकर और MP धीरेशल माने के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। हुक्मनामे के मुताबिक ये पाबंदी 31 अक्टूबर की शाम से 2 नवंबर की शाम तक बरकरार रहेगी। यूपी में कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने के तनाज़े पर साबिक IAS अफसर ने खातून को थप्पड़ मार दिया। नोएडा यूपी में एक सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने के तनाज़े पर एक साबिक IAS अफसर ने एक खातून को थप्पड़ मार दिया है, जिसका वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इब्तदाई झगड़े के दौरान खातून ने साबिक अफसर का मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया, जिसके बाद साबिक अफसर ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने औरत को कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने से रोका था। बांग्लादेश के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने के बाद वर्ल्ड कप 2023 का पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के हाथों 7 विकेटों से हारने के साथ ही बांग्लादेश वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। बांग्लादेश इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स और 1.446 के 41 रन रेट के साथ 9वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 6 पॉइंट्स और 0.024 के नेट रन रेट के साथ 5वें नंबर पर आ गया है। स्कॉर्पियो ड्राइवर का बेंगलोर की सड़क पर एक शख्स को दौड़ाने के बाद कुचलने का वीडियो मंजरेआम पर आया है। बेंगलोर में एक मसरूफ सड़क पर एक स्कॉर्पियो ड्राइवर का एक शख्स पर दौड़ाने के बाद चढ़ जाने का वीडियो मंजरेआम पर आया है और मुतासरा शख्स की वहीं पर मौत हो गई है। मुतासरा शख्स सेकेंड हैंड कार डीलर था और मुलजिम ने उसे कार खरीदने के बाद 4 लाख रुपए नहीं दिए थे। मुलजिम ने रकम का तनाज़ा तय करने के लिए मुतासरा को बुलाया था और फिर दौड़ा कर स्कॉर्पियो उस पर चढ़ा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। व्हीलचेयर न होने पर एक माजूर शख्स को जहाज से घसीट कर नीचे उतरना पड़ा, जिस पर एयर कनाडा ने माफी मांगी। एयर कनाडा ने अगस्त में लॉस वेगस एयरपोर्ट पर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से ताल्लुक रखने वाले एक 49 साला माजूर शख्स को व्हीलचेयर फराहम न करने पर माफी मांगी है। रॉडनी हॉजिंस, जो अपनी अहलिया के साथ लॉस वेगस का दौरा करने के लिए गए हुए थे, उनको फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि उन्हें खुद ही उतरना पड़ेगा, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथों की मदद से खुद को घसीट कर जहाज से नीचे उतारा। इस बात पर हॉजिंस की अहलिया ने कहा कि इस पर हमारे जज्बात दुखी और मजरूह हुए हैं, लिहाजा मौजरत के तौर पर हॉजिंस की अहलिया को एयरलाइंस ने 2000 कैनेडियन डॉलर का वाउचर पेश किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का बदनाम इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।